आज मुझसे एक सवाल पूछा गया कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में लोग टैक्स फाइलिंग से घबराते क्यों हैं। क्यों ऐसा महसूस करते हैं कि अगर हम टैक्स फाइलिंग करेंगे तो खुदा ना खास्ता किसी शिकंजे में फंस जाएंगे या किसी ऐसी ग्रिप में आ जाएंगे जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं आज इस चैनल के तौर से ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस बात को मैं थोड़ा सा वसीउल मानी में लेके जाऊँ या वसी तनाज़र में लेके जाऊँ तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी कंट्री में ये तसव्वुर नहीं है, इस चीज़ का तसव्वुर करना मुहाल है कि कोई भी बंदा ये सोचे कि मैं अपनी मर्ज़ी से टैक्स फाइलिंग करूँ या ना करूँ। ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, ये करना पड़ता है और जो भी आदमी इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है उसको ये फॉलो करने पड़ते हैं जो भी रूल्स किसी भी मुल्क की रेलिवेंट जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसकी तरफ से लागू होते हैं। पाकिस्तान में इसकी मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहली जो रीज़न है, जो पढ़े लिखे लोग जिस तरह से सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम टैक्स देंगे या टैक्स फाइलिंग करेंगे तो हमारी जो हुकूमत है वो हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। जिन कंट्रीज़ में 70% तक या 80% तक टैक्स वो लेते हैं तो उनकी एजुकेशन, उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन, उनके हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, उनके कम्यूट के इश्यूज़ हैं या जितने भी रेस्ट ऑफ इश्यूज़ हैं वो उनको रिजॉल्व करते हैं। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम अपनी आमदनी का 80% भी, 70% भी, 60% भी एज ए टैक्स हम देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में हमें आउटपुट मिलना चाहिए। सरकार को हमें वो सब कुछ देना चाहिए जिसके लिए हम टैक्सेस दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि जो भी हम पैसा देंगे या जो भी पैसा हम ऑलरेडी दे रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में है, वो जब हमें वापस नहीं मिल रहा, हमें उसकी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो हम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं। पहली बात होगी ये। दूसरी बात ये है कि लेस अवेयरनेस है। लोगों को ये नहीं पता कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या होती है, गोशवारे क्या होते हैं, FBR क्या है, किस तरीके से इसने अपना काम करना है। ये बेसिक पॉइंट इसका ये है कि सरकार को अपने डे टू डे अफेयर चलाने के लिए, अपने मामला चलाने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो वाहिद अदारा है जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन करता है और उस रेवेन्यू कलेक्शन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आपके मुल्क के जो तमाम काम है, जो तरक्याती काम है या जो बजट बनता है या जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें उनको वो स्पेंड करता है। जब हम नहीं देंगे तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि सरकार की तरफ से ये है कि इस सिस्टम को इस तरह का ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए कि जो भी पैसे हम वहाँ पे दें वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उसका जो समर है, उसकी जो आउटपुट है वो आम आवाम तक पहुँचे ताकि लोग टैक्सेस देने पे रेडी हों। जो लोग रेडी हैं, जो लोग टैक्सेस देना चाहते हैं, उनके लिए सिस्टम इस कदर कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, उसके लिए वो जो ऑफिसर्स हैं, जो FBR के ऑफिशियल्स हैं, वो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड बन चुके हैं कि वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। जो टैक्स पेयर है वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जो कलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, वो बात समझने को तैयार नहीं है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट करती है कि लोग टैक्स फाइलिंग को तैयार नहीं है। तीसरी बात यह है, कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं, ये FBR का जो कानून है वो इस तरह का कानून है कि जैसे हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हुई, किसी चीज़ को इंडस्ट्री को सब्सिडी देनी है, किसी से सब्सिडी वापस देनी है, तो रोज़ाना की बुनियाद पे SRO सर्कुलर्स ये आते रहते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी से चेंज होती हैं कि अगर कोई बंदा प्रॉपरली प्रोफेशनली ये काम नहीं कर रहा तो वो ये मैनेज नहीं कर सकता कि वो लोगों की टैक्स फाइलिंग करे। वो एक स्टीरियोटिपिकल तरीके के साथ अपना काम करता है जैसे वो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले से करता आ रहा है और उसी तरीके को वो कैरी कर रहा है। तो उस तरीके के साथ जब किसी बंदे की टैक्स फाइलिंग की जाती है उसका ऑडिट होता है, फिर ऑडिट से वो निपटना, चूँकि चीज़ें ऑलरेडी फाइलिंग के थ्रू ही मिसमैनेज हुई होती हैं तो उनको काउंटर करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा लोग इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वो कोशिश करते हैं कि हम टैक्स फाइलिंग ना करें। फिर तीसरी बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हमने टैक्स फाइलिंग की हमें टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। टैक्स आपके रेवेन्यू पे नहीं है, टैक्स आपकी सेविंग पे है। कि फ़र्ज़ करें आपने 10 मिलियन आपकी अर्निंग हुई है और आपकी 10 मिलियन ही आपके एक्सपेंसेस हुए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में और आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो आप पे टैक्स नहीं है। आप साबित करें कि मेरा ठीक है कि 10 मिलियन मुझे इनकम हुई है और 10 मिलियन ही मेरे एक्सपेंसेस हैं और मैंने वो स्पेंड कर दिए तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। ये सर्टन स्लैब्स हैं, आप उनसे ऊपर जाते हैं फिर टैक्स होता है, फिर उससे और ऊपर जाते हैं तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, उसके मुताबिक आपको जमा करवाना पड़ता है। इस सारे सिस्टम में जो मिसकंसेप्शन है वो ज़्यादा हैं। जब तक लोगों को इसके बारे में एजुकेट नहीं किया जाएगा, जब तक सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं किया जाएगा तो बेशक आप ज़बरदस्ती भी कर लें। अब FBR की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। वो चाहता है कि हर बंदा टैक्स नेट में आए, लेकिन वो चीज़ों को आसान करने पे तैयार नहीं है। जो वकला हज़रात हैं वो पढ़ने को तैयार नहीं हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो क्वैक्स हैं इस महकमे के, वो अपना काम कर रहे हैं, ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, फ़ोटो कापी का काम करते हैं, उन्होंने अपनी दुकानों पर लिख के लगाया कि टैक्स फाइलिंग करवाएं। लोग फिर ये करते हैं कि 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपये दे के उनसे टैक्स फाइलिंग करवाते हैं, लेकिन उसके जब रिजल्ट्स निकलते हैं तो ना सिर्फ उनको खुद को नुकसान होता है बल्कि वो ऐसी बातें भी फिर मार्केट में फैलाते हैं कि आप टैक्स फाइलिंग ना करें। तो बात यह है कि ये जो सिस्टम है धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपग्रेड होना है। लोगों को टैक्स फाइलिंग की तरफ आना है, लोगों ने टैक्स नेट में शामिल होना है, चाहे उनकी मर्ज़ी है चाहे उनकी नहीं। लिहाजा ये हमें
दोनों सूरतों को, रियासत को भी और आवाम को भी अपने अपने फ़राइज़ का एहसास करना पड़ेगा कि रियासत को सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा और आवाम को वेल अवेयर होना पड़ेगा कि हमने टैक्स फाइलिंग कैसे करवानी है और किस तरह करवानी है। तो जल्द ही ये सिस्टम चेंज हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।